हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 12 और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर, देन कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बेस को कर देगा स्ट्रॉन्ग। तो नाउ लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे एरिया वेक्टर? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। ये आप समझ पाओगे तभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझोगे। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट एरिया वेक्टर। आप लोगों ने लोअर क्लास में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया, तो एरिया के पास ओनली है मैग्नीट्यूड। वेक्टर कहाँ से आ गया? डायरेक्शन होगा तभी तो वेक्टर होना चाहिए। देन आज हम फाइंड करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय नॉर्मल टू द प्लेन। इस नॉर्मल के जगह पे आपका ये बुक में लिखा रहेगा, परपेंडिकुलर भी लिखा रह सकता है। देन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही पॉइंट है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, आपने एक बॉक्स लिया, क्यूबिकल बॉक्स है। इस क्यूबिकल बॉक्स का कोई एक सरफेस लो, एक प्लेन लो। आपने ये प्लेन लिया, ये प्लेन है जिसमें वाइट से लिखा हुआ है। ये देखो, ये वाली सरफेस प्लेन पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ब्लैक पेन मैंने रखा, ब्लैक कैप वाली पेन, तो ये ब्लैक पेन जो जब मैंने परपेंडिकुलर रखा तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन इस सरफेस का, इस प्लेन का डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ओके, नाउ तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रूफ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस पे एक स्क्वायर को रखा है। स्क्वायर का साइड क्या है, ए गिवन है, ये गिवन है। ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन है। यहाँ वाला पॉइंट ए है, दिख रहा है क्लियर। यहाँ वाली पॉइंट बी है, यहाँ वाला सी है। ओके, हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया आप किस तरह फाइंड करते हो, एरिया इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी तरह फाइंड करते थे। ओके, अब इसमें क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन चाहिए। तो नाउ अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू वेक्टर फॉर्म। ओके, ओ ए लेंथ, सपोज कर लो ये लेंथ है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर। अब कहोगे सर ये ओ ई तो लेंथ है, ओ बी तो लेंथ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए गिवन है, देन इसको आपने वेक्टर क्यों लिया, क्यों लिया वेक्टर? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेंथ ए दिया हुआ। अगर आपको कहा जाए डिस्प्लेसमेंट निकालो, पॉइंट ओ से पॉइंट ए, पॉइंट ओ से पॉइंट बी, डिस्प्लेसमेंट निकालो, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देन ओ बी इक्वल टू आप लिख सकते हो, ओ बी वेक्टर ओ बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। क्लियर। अब कहोगे सर फाइनल पोजीशन इसका क्या है, काफ़ी आसान है। अगर आप चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, तो कोऑर्डिनेट लिख लोगे तो क्या होगा, आसानी से फाइंड कर लोगे। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, 0 0 ओरिजिन पे रखा हुआ है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस पे क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। वाई में कितना गया हुआ, तो 0 गया हुआ, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ए 0। क्लियर दिख रहा है। इस एक्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। अगेन पॉइंट बी का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या होगा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताओ। वाई में कितना गया, एक्स में कितना है, 0, क्योंकि एक्स इधर मेज़र करेंगे, वाई इधर मेज़र करेंगे। वाई में कितना है, ए है, यहाँ का क्या होगा, ए और ए। अब हमें अब फाइंड करो ओ ए, ओ ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए इक्वल टू हम लिखेंगे फाइनल एक्स एक्सिस में कितना है, ए माइनस इनिशियल 0, माइनस इनिशियल 0, तो हमारा क्या होगा, ओनली ए, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में। अगेन ओ बी भी हमारा कैसा होगा, वेक्टर ओ बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ओनली ए रहा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर को हम यहाँ पे ओ ए का वैल्यू ओ बी का वैल्यू पुट करते हैं,
तो क्या होगा यहाँ पे एरिया इजकल टू वेक्टर ए ओ बी का वैल्यू आया और इसका भी वैल्यू ए आया। क्लियर यहाँ तक। अब ये देखो क्या है ए क्रॉस ए। अब थोड़ी सी बैक और जाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओके वेक्टर बी है। देन ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, कुछ याद आ रहा है? ए क्रॉस बी इधर ऐसे चलेंगे, ए क्रॉस बी इस तरह चलेंगे तो क्या इधर आ रहा है, इनवर्ड जा रहा है। अगर बी क्रॉस ए चलेंगे तो आउटवर्ड आएगा। ये कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा दो, क्या होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम चलेंगे, या इस पोजीशन को भी ले सकते हैं, इस पोजीशन को भी ले चलते हैं। ए क्रॉस बी इधर से चला, इधर इनवर्ड जा रहा है। अगर हम ओ बी इधर से चले, ओ बी क्रॉस अगर हम इसे यहाँ लिखें और इसे इधर लिखेंगे तो क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा, इनवर्ड भी जाएगा, आउटवर्ड भी जाएगा। देन जो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड भी होता है और इनवर्ड भी हो जाता है, कोई एक सा कंसीडर करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस ए। ओके, यहाँ तक क्लियर आने देते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वेक्टर के फॉर्म में वो हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ओके, देन हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ए का वैल्यू ए, इस ए का मैग्नीट्यूड ए, साइन थीटा का वैल्यू क्या रहता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, देन यू पुट हियर 90 डिग्री। अब क्या रह गया, साइन 90, साइन 90 क्या होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 91 होता है, साइन 91। अब आपके पास क्या रह गया, यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन आपको बताएगा और डायरेक्शन आपने फाइंड कर चुका है। ए क्रॉस हम इधर से चले ओ ए क्रॉस ओ बी, तो ऐसे ओ ए से ओ बी, ओ ए से ओ बी, सॉरी उस वक्त मैंने इनवर्ट लिया था। अगर हम ओ ए से ओ बी चले तो ऐसे ये हाथ रखेंगे तो क्या होगा, ओ ए से ओ बी, इधर से स्विच करते हुए इधर आएगा तो आपका इनवर्ड, देन सॉरी आउटवर्ड। देन हम यहाँ पे लिखेंगे आउटवर्ड, और ए स्क्वायर हमारा क्या आया, आउटवर्ड डायरेक्शन आया। और आउटवर्ड क्या है, दोनों वेक्टर के बीच, दोनों ओ ए और ओ बी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी क्या होता है, डायरेक्शन आप जब निकालते हो यूनिट वेक्टर एक्चुअली होता है क्या है, तो परपेंडिकुलर होता है। देन आपने इसे वेक्टर के फॉर्म में निकाल लिया। क्लियर। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे तो मैंने मैथमेटिकल शो कर दिया कि वेक्टर के फॉर्म में है। अगर आप एक सिलेंडर लो, ओके, इस सिलेंडर पे हम इस सिलेंडर का फेस 1 ये है, फेस 2 ये है। एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर टू इट, ये हुआ आपका एरिया वेक्टर। फेस 2 का क्या होगा, एरिया वेक्टर ये होगा, ये 90 डिग्री। ये वाली फेस का एरिया वेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर। अब ये स्फेयर है, स्फेयर बॉल है, इस पे किसी कहीं भी आप अगर एरिया वेक्टर निकालोगे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे निकालोगे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे निकालोगे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसी भी पोजीशन पे आप निकाल लो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। क्लियर। ऐसे तो एक लाइन में आप लोग समझ जाते, ये वाले स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे बता देते, समझ जाओगे। बट ये जो मैंने बताया आप लोग 12th क्लास में हो तो उस स्टैंडर्ड से हम बताएंगे। क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं स्पेस यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ये आपका सर्किल है, डिस्क है, ये डिस्क है। डिस्क का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू इट, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, दोनों होगा। क्लियर। इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसे पॉज करके लिख लें। एरिया वेक्टर क्लियर हो गया तो अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स EFL ऑब्लिक LOF, लाइन ऑफ फील्ड्स दोनों एक ही चीज़ है, सॉरी लाइन ऑफ फोर्स दोनों एक ही टर्म है, पासिंग थ्रू द
पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सपोज करो आपने एक सरफेस लिया, ये सरफेस है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगेन मैंने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कराया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराया है, वो भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन यहाँ पे फाई ई का जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम डिनोट करते हैं फाई ई से, और वो फाई ई का जो वैल्यू होगा 2 होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। क्लियर। अगेन ये डिनोट किससे किया जाता है, फाई ई से डिनोट किया जाता है, फाई ई से डिनोट किया जाता है। और फाई ई इक्वल टू क्या होता है हमारा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, वेयर ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये भी ड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर कर दिया। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, बट हम कंसीडर किसे करेंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये वाली को कंसीडर करेंगे और इसे ये कंसीडर करेंगे और इसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस, ये आपका प्लेन सरफेस एरिया है। ओके, प्लेन सरफेस एरिया है, प्लेन सरफेस है, एक साइड है, उसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा उसे हम कंसीडर करेंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, सेकेंड डायग्राम में हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे ये, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कर सकते हैं। इस तरह बना रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज़ कर जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंक्रीज़ करता है, जब आप हाईली पॉजिटिव चार्ज रखो या हाईली नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज़ कर जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा। किस चीज़ का डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा, तो लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा। देन यहाँ पे फाई ई का वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे फाई ई का वैल्यू। अब बता दो खुद, इस एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड पास कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ई इंक्रीज़ कर रहा है, देन यहाँ पे लिख रहे हैं, देन फाई ई आल्सो इंक्रीज़, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने फील्ड लाइंस क्रिएट किया, ये रहा हमारा फील्ड लाइंस, ये जा रहा फील्ड लाइंस, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इस डायग्राम में देखो, ये जो आपका प्लेन सरफेस है, एरिया है, इसका मैंने डबल कर दिया, एरिया को डबल कर दिया। इसका एरिया सपोज कर लो, इसका एरिया ए है, देन इसका एरिया आपका 2a हो रहा है, डबल एरिया है। ओके, देन आपने एरिया इंक्रीज़ किया तो क्या इफेक्ट हुआ, डायग्राम में आपको क्लियर पता चल रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कवर ज़्यादा कर लिया। अब इसी डायग्राम को हम बढ़ा देंगे, यहाँ तक कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज करके अगर यहाँ तक कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ फील्ड को ये कवर कर लेगा। देन फाई ई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड को ये कवर कर लिया, एरिया बढ़ाया, देन फील्ड है, देन फाई आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो फाई ई का वैल्यू 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 है। ओके, तो फाई ई हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, फाई ई यहाँ पे लिख रहे हैं ऑब्लिक करके, फाई ई डिपेंड कर रहा है हमारा एरिया पे, एरिया इंक्रीज़ कर दिए, एरिया इंक्रीज़ किया, देन फाई ई हमारा बढ़ गया, इंक्रीज़ कर गया।
यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एरिया को क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, फाई ई इंक्रीज़ हो गया बिकॉज ऑफ एरिया हमारा इंक्रीज़ कर गया, एरिया इंक्रीज़ किया, फाई ई भी इंक्रीज़ कर गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 पे को कंसीडर करो, ध्यान दो इस पर। 2 और 3 से आपको क्या मिल रहा है, फाई ई जो हमारा है, सॉरी यहाँ पे देन होगा, फाई ई डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ किया, देन हमारा फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज़ किया, देन फाई ई इक्वल टू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया आपने बढ़ा दिया, क्या हुआ, एरिया बढ़ा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज़ कर गया। तो आपका फाई ई दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एरिया पे। देन फार्मूला क्या है, फाई ई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। अब इसको हम आगे लिखेंगे, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, और ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए, बहुत आसान था, बस आपको एरिया वेक्टर समझना था। तो फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। अब हम इसे कंसीडर करेंगे, ये कैसे निकलेगा, ई ए कॉस थीटा। देखो ऐसे तो फार्मूला होता है, यहाँ पे मैंने एक प्लेन सरफेस एरिया लिया, ये हमारा एरिया वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्लियर, अगेन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया एंगल थीटा डिग्री से। अब हम फार्मूला लिखते हैं, फाई ई का फार्मूला क्या होता है, ई वेक्टर ए। क्लियर, फाई ई इक्वल टू ई लिखेंगे, ई का वैल्यू आप क्या यहाँ पे लिखना है, ध्यान दो, ई का वैल्यू क्या लिखोगे। स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस या किसी भी प्लेन पे क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन अब इसका हम कंपोनेंट करेंगे, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, इसका हम कंपोनेंट लेंगे, कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हम इसे ब्रेक करेंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इधर ई कॉस थीटा होगा, और इधर क्या होगा आपका ई साइन थीटा। अब देखो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, ई कॉस थीटा भी परपेंडिकुलर, देन फाई ई के जगह पे हम क्या लेंगे, ई कॉस थीटा, एरिया की जगह पे इसका ए है। देन इसको हम और सजा के लिखेंगे तो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। आ गया क्लियर। एक चीज़ का इसमें दो कंसेप्ट है, दोनों का ध्यान रखना है। कोई भी प्लेन हो, एरिया हो, उसका प्लेन सरफेस लेना, उस प्लेन सरफेस पे आपका एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, पहला पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ऑल्सो परपेंडिकुलर होना चाहिए, या ऐसे भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही लाइन में हो, लेकिन बेटर क्या होगा, बेस्ट क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करोगे, वो जो सरफेस प्लेन है उससे पास करना चाहिए। ऐसा नहीं आप इसे कंसीडर कर लो, इसे कंसीडर कर लो, आप उसे ही कंसीडर करोगे जो इस प्लेन सरफेस से पास किया होगा। ओके, ये आप लोग इसे पॉज करके अच्छे से समझ के लिखे, देन हम अब इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यहाँ पे अभी दो क्वेश्चन मैंने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्वेश्चन करूँगा क्योंकि आसान है, देन फर्स्ट क्वेश्चन करूँगा, ये कंसेप्चुअल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 25 न्यूटन कूलम सच दैट मेक्स 60 डिग्री एंगल, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया हुआ, 25 न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, देन हम 10 इंटू 15 और क्या है ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इनवर्स 4। क्लियर? ये मैथमेटिकली टर्म्स है, आप लोगों को खुद समझना होगा। देन ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 150 इंटू 10 इनवर्स 4 इक्वल टू, क्लियर, एरिया ये निकल गया। अब फार्मूला क्या होता है आपका, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई का वैल्यू क्या है 25 है, ए का वैल्यू 150 इंटू 10 टू द पावर -4 कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो मैंने कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है आपका, कॉस 60 बोलो क्या होता है, हाफ होता है। देन यहाँ पे मैंने हाफ पुट किया और इसको सॉल्व करने पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो 0.1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साई का क्या है, एसआई यूनिट है, ये आप लोग खुद भी फाइंड कर सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर कर दें यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो काफ़ी आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ए इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस बी इंटू जे यूनिट वेक्टर, हियर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्क्वायर एरिया ऑफ साइड एल एंड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, ई इक्वल टू ए आई वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर जे। ओके, ये यूनिट वेक्टर, ये भी आपका यूनिट वेक्टर है। अगेन ये आपका वेक्टर फॉर्म में हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। हमें ई यहाँ पे गिवन है, एरिया वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया वेक्टर। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। डायग्राम क्या बनेगा आपका, स्क्वायर एरिया ऑफ साइड एल पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो हम पहले वाई एक्सिस लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस आई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस जे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। और आपका वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला आपका वाई जेड प्लेन है, ये देख लो वाई जेड प्लेन ये है। इसके पैरेलल हमारा स्क्वायर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई जेड के पैरेलल क्या हमारा स्क्वायर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो स्क्वायर इस तरह मैंने बना रहा हूँ, ये रहा आपका स्क्वायर, और जिसका साइड एल गिवन है, ये आपका एल। ये स्क्वायर देखो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, क्या होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एल एल है, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर है। नाउ कन्वर्ट करेंगे हम किस में, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम में मैं बता चुका हूँ, क्लियर अब दिख रहा है आपका। ये प्लेन, ये आपको प्लेन सरफेस कहाँ पे है, किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर आई को, यूनिट वेक्टर आई है। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यूनिट वेक्टर आई से। क्यों कर रहे हैं यूनिट वेक्टर आई से, बिकॉज ऑफ ये हमारा स्क्वायर कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले से कह रहा है कि वाई जेड के पैरेलल होना चाहिए आपका ये प्लेन, तो मैंने वाई जेड के पैरेलल रखा। देन डायग्राम ये बना हमारा। तो वेक्टर ए इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू आई, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर फाइंड कर लेंगे। ई का वैल्यू क्या है हमारा, ए इंटू यूनिट वेक्टर आई, बी यूनिट वेक्टर जे, मल्टीप्लाई किससे होगा, एल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आई, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए एल स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस बी एल स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर। अब देखो थोड़ा सा रिवर्स जाओ, वेक्टर
वेक्टर को रिमेंबर करो। वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है आई डॉट आई, देन ए एल स्क्वायर इंटू 1। जे डॉट आई क्या होता है, 0 होता है, या आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है। के डॉट आई क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। जे डॉट जे क्या होता है, 1 होगा। के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। देन आई डॉट आई भी क्या होगा आपका, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 मैंने लिखा और इधर 0। देन फाई ई इजकल टू ए एल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन काफ़ी आसान था। इसके अंदर जो डायग्राम छिपा हुआ था वो डायग्राम को बाहर आप जैसे ही निकालोगे कि आप चुटकी में आंसर फाइंड कर लोगे। ओके, तो इसे आप पॉज करके लिख ले। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई ई इजकल टू ई नॉट बाई ए इंटू एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई पासिंग थ्रू ए क्यूबिकल वॉल्यूम साइड इज़ ए। क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसका साइड ए है। ओके, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देन ई का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ क्या है, ई नॉट बाय ए एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई। ओके, क्यूबिकल दिया हुआ है जिसका साइड ए है, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस आई को रिप्रेजेंट करेगा, आई यूनिट वेक्टर, ये के को, और ये जे यूनिट वेक्टर को। ओके, देन इसका साइड गिवन है, ए है, साइड ए है, यहाँ पे ओरिजिन है तो 0 0 होगा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। क्लियर। अगेन यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास कर रहा है। सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पास कर रहा है। ओके, देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या 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 नीड होता है, आपको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किससे, सरफेस प्लेन से। तो यहाँ पे क्यूब के पास कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है। तो आपको मेजर करना है, एनालिसिस करना है कि ये जो 6 फेस है और 6 फेस में किस फेस पे परपेंडिकुलर है। देन ऊपर वाली फेस की बात करते हैं, ये फेस को कंसीडर करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये वाली फेस की बात करें, जस्ट इसके अपोजिट है, तो ये यहाँ पे भी आप फाइंड नहीं कर सकते हो। 2 फेस गया। ये वाली फेस, आगे वाली फेस की बात करें, ये फेस और इधर पीछे जो इसके जस्ट बैक है, ये दोनों के साथ क्या है, दोनों एक ही लाइन में है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर किस किस फेस पे है, तो ये फेस नंबर 1, यहाँ पे ये फेस 1 लिखा, ये फेस 1, एक ये फेस पे है और एक इधर वाली फेस पे है। ये ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस फेस पे है फेस नंबर 2, ये फेस नंबर 2। दोनों पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फेस पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर है। देन यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो, एक फेस 1 और एक फेस 2 पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस फेस का और फेस नंबर 2 का। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट बाई ए इंटू एक्स आई दिया हुआ है। फेस नंबर 1 के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फेस 1 के लिए ई नॉट बाई ए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करो। ओके, एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये आपका लेंथ ए है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स, ये जो पॉइंट है, ये वाला फेस यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। यहाँ पे इस फेस पे एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। ये तो ओरिजिन पे, ये जो फेस आप देख रहे हो, ये वाली फेस देख रहे हो, फेस 1, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। एक्स का वैल्यू कहाँ पे वैरी कर रहा है, इस जो एक्स एक्सिस है। अगर ये फेस एक्स एक्सिस पे रहता देन इसका कुछ वैल्यू होता, समथिंग वैल्यू होता, बट ये किस प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे। वाई जेड प्लेन पे तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। देन यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे और इंटू आई कैप इक्वल टू E1 0।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड फेज 1 पे नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जो हमारा इक्वेशन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अनुसार हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड फेज़ 2 के लिए करते हैं। ई नॉट ए, अब एक्स का वैल्यू। अब देखो ये जो फेज़ 2 है, ये वाला फेज़ 2 है। क्लियर? ये कितने डिस्टेंस पे है इस ओरिजिन से? जो क्यूब का साइड होगा ए सेम डिस्टेंस पे है। यहाँ पे ओरिजिन 0, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? ए होगा। इट्स मीन्स ये जो वाला फेस है फेज़ 2 एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे, तो हम एक्स के जगह पे जो एक्स है, एक्स के जगह पे हम पुट करेंगे क्या? वैल्यू ए पुट करेंगे इनटू यूनिट वेक्टर आई पुट करेंगे। देन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फेज़ 2 के लिए क्या हो जाएगा? ई नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपने फाइंड कर लिया। ओनली फेज़ 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओनली फेज़ 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे फेज़ 2 ही के लिए आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ओनली फेज़ 2 पे होगा। ऊपर वाली फेज़ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री पे है। और क्या कर सकते हो इस फेज़, ये वाली फेस और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल रहेगा तो नहीं निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जिस फेस पे, जिस प्लेन पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपके पास ओनली 1 फेस बचा। 6 फेस था, यहाँ पे ओनली 1 फेस बचा। देन एरिया वेक्टर यहाँ पे फाइंड करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है? जस्ट परपेंडिकुलर होता है इसके इस फेस पे जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर इक्वल टू हम लिखेंगे, इसका एरिया क्या होगा? ऑल साइड ए है, देन ए इंटू ए। अब डायरेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है। ये फेस आपका किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर आई को। देन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर आई। क्लियर? सब कुछ क्लियर दिख रहा है? देन वेक्टर ए इक्वल टू एरिया वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर। अब इस ए का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई ई का वैल्यू निकल जाएगा। फाई ई इक्वल टू आपका होगा, फाई ई इक्वल टू E2 का वैल्यू ये रहा। अब आपके पास ओनली 1 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम रखेंगे ई नॉट आई इंटू एरिया वेक्टर ए स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आई। अगेन हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई नॉट ए स्क्वायर आई डॉट आई। और आपको अच्छे से पता है जब आई डॉट आई यूनिट वेक्टर जब एक साथ रहेगा सेम तो क्या हो जाता है? इंटू 1। देन फाई ई इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर। आसान था क्वेश्चन में सिर्फ कंसेप्ट लगाना था आपको, ये डायग्राम। और किस फेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ये पता चल जाएगा तो आप आसानी से आप कितना भी क्वेश्चन को घुमाएगा, कितना भी तोड़ेगा मरोड़ेगा, आप फाइंड कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड UEF, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू E है, विथ एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिख रहा है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए डायग्राम जरूरी होता है। क्या कर रहा है? सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसे रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं? ई से रिप्रेजेंट हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन आगे क्या कह रहा है? विथ एक्सिस, इस एक्सिस के साथ, ठीक है, पैरेलल है। और सिलेंडर भी आपका क्या है? इसी के साथ पैरेलल है। तो हम यहाँ पे सिलेंडर का डायग्राम बना रहे हैं। ये रहा सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर आपका। क्लियर? ओके, ये फेस है, ये फेस है, ये वाली फेस है, ये वाली फेस है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है आपको। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ओके, ये टोटल है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे कितना टोटल फेस है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। जो आपका कर्व एरिया है वो एक फेस मान लो, ये एरिया को सेकेंड फेस, ये एरिया को थर्ड फेस। ओके, अब फेस सपोज कर लो ये 1 है, फेस 1 के लिए इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, ये आपका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, किधर है, लेफ्ट है। एक राइट है, एक लेफ्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 मिनट, यहाँ पे 3 फेस है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3। क्लियर, तीन एरिया है, 3 एरिया के लिए मैंने अलग अलग लिखा है, देन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो पहला निकाल रहे हैं फाई E1। फाई E1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखें, E रखें, क्या होता है ई ए कॉस थीटा। एरिया वेक्टर ए माना, ठीक है, ए लिख दिया, देन कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा। यहाँ पे भी सेम करेंगे, इसके लिए भी एरिया वेक्टर, एक मिनट पहले ये बना दें। अब ई ए और कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल टू -1, देन ई माइनस ई ए होगा। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, 180 डिग्री। क्लियर। फाई E2 निकालेंगे, फेस सेकेंड फेस, ये वाला सेकेंड फेस है, ये आपका फर्स्ट फेस 1, ये आपका 2। अब सेकेंड फेस के लिए आपका एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, ये रहा एरिया वेक्टर। ए से इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों डिस्क, अगर डिस्क माने दोनों का रेडियस एक ही होगा ना, अलग तो नहीं होगा। इस फेस का जो एरिया होगा सेम इस फेस का एरिया होगा। क्लियर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पे अब क्या लिखेंगे, एंगल का वैल्यू। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आपके लेफ्ट है, एरिया भी लेफ्ट है, देन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो थीटा के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, प्लस ई ए होता है, प्लस ई। थीटा का वैल्यू, सॉरी कॉस 0 का 1, देन यहाँ पे मेरा हो जाएगा प्लस ई ए होगा। अब आपके पास फेस थर्ड फेस रह गया, जो कर्व है। कर्व एरिया का आप एरिया वेक्टर निकालोगे तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे इस तरफ परपेंडिकुलर। सपोज कर लो टोटल एरिया ए है, देन परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी ड्रॉ बनाओगे तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी करोगे तो परपेंडिकुलर, क्योंकि गोल है, कहीं पे भी करोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया का डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर है। देन यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ई ए। अब कॉस थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिखेंगे। देन कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आया। क्लियर। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये मिलता है, आप लोग नोट करके लिख लो। अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस एरिया का, किसी क्लोज सरफेस ऑब्जेक्ट का आप फाइंड करोगे, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वन थिंग, इस पर चार्ज नहीं होना चाहिए, तो आप नोट करके लिख लो, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज 0 होता है। तो आप लोग पॉज करके इसे लिख लें, और आज का क्लास हम यहीं पे इन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे गॉसेस लॉ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा।